रामायण की कथा सिर्फ भगवान राम की कथा ही नहीं, उज्जवल भविष्य की निर्माण की कथा है। समस्त विश्व के उज्जवल भविष्य निर्माण की महान संरचना है। संसार के महान त्यागी महापुरुषों के त्याग की यह परम पुनीत कहानी है। इस कथा में अकेले श्री राम ही नायक नहीं, बल्कि उनके साथ साथ कथा का प्रत्येक पात्र महानायक की भूमिका में उपस्थित है। यह उन महान वीरों के त्याग की कथा है जिन्होंने सर्वस्व जीवन का त्याग कर दिया, क्योंकि यह कथा है पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम के महान त्याग की, राम के वियोग में भाई भरत के राज त्याग की। यह कथा है वचन पालन के लिए राजा दशरथ के प्राण त्याग की। यह कथा है पति की सेवा के लिए माता सीता के राज सुखों के त्याग की। इसी के साथ यह पावन कथा है लखन और उर्मिला के उस महान त्याग की जिसके समक्ष सारा संसार उनका ऋणी हो गया। इनके महान त्याग से ही श्री राम राम राज्य की स्थापना कर सके थे। श्री राम ने जो राम राज्य का कलश रखा था, उस कलश के अंदर जो अमृत रूपी जल संचित हुआ था, वह इन महापुरुषों के त्याग से ही सुशोभित था। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनकी पत्नी मां सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण को खबर मिली, भागते हुए आए, कहने लगे, भैया आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। यह एक भाई का भाई के लिए त्याग है। राम ने कहा, लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है, मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूं। लक्ष्मण कहने लगे, मैं आपके बिना इस जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता हूं। आप हो तो मैं हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। राम ने बड़ा समझाया, पर लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं हुए। राम कहने लगे, लक्ष्मण मुझे तो पिता की आज्ञा से वन जाना पड़ रहा है, पर तुम क्यों चलना चाहते हो? तुम्हें किसकी आज्ञा प्राप्त है? लक्ष्मण कहने लगे, अगर आज्ञा की बात है तो मैं अभी माताजी से आज्ञा लेकर आता हूं। और ऐसा कहकर वह मां सुमित्रा के पास आए। मां सुमित्रा ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, पूछने लगी, पुत्र इस समय यहां आने का कारण क्या है? लक्ष्मण कहने लगे, भैया राम वन को जा रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं। सुनिए मां सुमित्रा का त्याग। कहने लगी, पुत्र राम अगर वन में जा रहे हैं और तुम अगर मुझसे पूछने आए हो, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में राम के प्रति उतनी सेवा भक्ति नहीं है। अगर तुम राम के सच्चे सेवक होते तो मुझसे बिना पूछे भी चले जाते तो मुझे अधिक खुशी होती। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। माता सुमित्रा से तो उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली। लक्ष्मण मन में बड़े प्रसन्न हुए। माता की आज्ञा तो प्राप्त हो गई, अब जाकर उर्मिला को मनाना है। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो मन में विचार चल रहा था, मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा? मैं उसे छोड़कर वन की ओर जा रहा हूं। पर मन में विचार चल रहा था, संकोच हो रहा था। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर कक्ष में उनका इंतजार कर रही हैं। आरती का थाल उसके हाथ में था। लक्ष्मण पूछने लगे, उर्मिले कहां की तैयारी कर रही हो? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है आपको श्री राम के साथ जाना है और आपको मन में संकोच हो मुझे बताने में, इसलिए मैं स्वतः ही आपसे कहना चाहती हूं, आप चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए आपके साथ चलने की जिद भी नहीं करूंगी। आप राम की सेवा में अवश्य जाइए और मैं यहां रहकर आपकी आज्ञा अनुसार माता की सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी को जो बात कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है।
पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण का मन निश्चिंत हो गया, पर उर्मिला ने पतिव्रत धर्म का पालन किया, अपने पति को चिंता से मुक्त कर दिया। लक्ष्मण कहने लगे, उर्मिला, तुम्हारा यह त्याग जीवन भर संपूर्ण इतिहासों में गाया जाएगा। उर्मिला कहने लगी, मुझे एक वचन देकर जाइए। लक्ष्मण ने कहा, कौन सा वचन चाहिए? उर्मिला कहने लगी, हे रघुकुल शिरोमणि श्री राम के भ्राता, आपको पता है आपके भैया बड़े सरल हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी सेवा करो, पर मैं आपसे वचन चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन में कोई कोताही नहीं रखना। वह जब तक वन में रहे आप सदा उनके साथ रहना, आप दिन रात जागकर उनकी सेवा करना। अपने धर्म पत्नी की यह बातें सुनकर लक्ष्मण जी की भक्ति और तीव्र हो गई और उसी समय प्रण ले लिया। उर्मिला, तुम्हारे समक्ष यह शपथ लेता हूं, मैं 14 वर्ष नींद नहीं करूंगा, दिन और रात जागकर अपने भैया की सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी ने जब यह शपथ ली, उन्होंने अपने जीवन का त्याग दिखाया तो उर्मिला से भी रहा नहीं गया। वह भी कहने लगी, अगर आपने नींद ना करने की शपथ ली है तो आज मैं भी यह शपथ लेती हूं, जो दिया आज मैंने आपके नाम से जलाया है, यह 14 वर्ष तक ऐसे ही जलता रहेगा। आप भी आराम नहीं करेंगे तो इन राजमहलों में बैठकर मैं भी आराम नहीं करूंगी, आपके आने का इंतजार करूंगी। आप सहर्ष जाइए, अपने भैया की सेवा में प्रस्तुत रहिए। और ऐसा कहकर विदा लेकर लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष से निकल गए। कहते हैं लक्ष्मण जी तो वन की ओर चले गए, पर उर्मिला ने 14 वर्ष तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने ही नहीं दिया। ऐसी यह राम कथा। कहते हैं समय बीतता गया, रावण और राम का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं। सीता जी को रावण ले गया था, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। जैसे ही मां कौशल्या ने लक्ष्मण के मूर्छित होने का संवाद सुना, मन व्यथित हो गया। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है, हे हनुमान, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। अगर मेरा पुत्र लक्ष्मण के बिना अयोध्या में आना चाहे तो राम से कह देना, उसके लिए अयोध्या के दरवाजे बंद हैं, वह वन में ही रहे और लक्ष्मण के बिना अयोध्या में वापस नहीं आए। जब कौशल्या मां इस प्रकार राम जी के लिए संदेश दे रही थी, तभी मां सुमित्रा कौशल्या को रोकते हुए कहने लगी, अरे बहन, मैं तुमसे छोटी हूं, मेरा अधिकार राम पर तुमसे अधिक है। यह है मां सुमित्रा का त्याग। तब मां सुमित्रा ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम राम से ऐसा कुछ भी नहीं कहना, तुम राम को मेरा संदेश देना, क्योंकि मैं कौशल्या माता से छोटी हूं और छोटों का अधिकार ज्यादा होता है। तुम जाकर राम को यह संदेश देना, हे राम, तुम्हारी सेवा में मेरे एक पुत्र के प्राण अगर न्यौछावर हो गए हैं तो मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा, क्योंकि मेरे दोनों पुत्रों का जन्म राम की सेवा के लिए ही हुआ है। ऐसा है भारत का यह पावन इतिहास। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी उनका ध्यान दूसरी ओर खड़ी उर्मिला की ओर गया, जो लक्ष्मण की पत्नी थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला की ओर देखा तो सोचने लगे कि ऐसी कठिन अवस्था में भी उनका मन प्रसन्न कैसे है, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। हनुमान उन्हें देखकर बड़े हैरान हुए। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी उर्मिला के नजदीक आए और पूछने लगे, हे देवी, इस समय सब शोक संतप्त हैं, सबके मन में लक्ष्मण के
मूर्छित होने की चिंता है, पर मैं देख रहा हूं आपके पति के प्राण संकट में हैं और सूर्य उदित होते ही आपके रघुकुल सूर्य का दीपक बुझ जाएगा। आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना रह नहीं पाएगा। तब उर्मिला कहने लगी, हे वानरराज, आप कहते हो अगर आप सूर्य उदय तक लंका नहीं पहुंच पाए तो सूर्य कुल का भूषण अस्त हो जाएगा। पर मैं तुमसे कहती हूं, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ऐसा कैसे कहती हो? तब उर्मिला जी कहने लगी, देखो, राम योगेश्वर हैं और तुमने कहा कि लक्ष्मण जी अभी मूर्छित हैं और वह मूर्छित होकर योगेश्वर की गोदी में बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो उसे काल छू भी नहीं सकता। तो हनुमान तुम बताओ, जब योगेश्वर ने उन्हें अपनी गोदी में सुला रखा है तो कौन से काल की ताकत है जो उनका हरण कर सके? और दूसरी बात, तुम्हें पता है लक्ष्मण शेषनाग का अवतार हैं और भगवान राम विष्णु का अवतार हैं। यह दोनों लीला मात्र खेल खेल रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया है, वह उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही राम है, सिर्फ राम, तो शक्ति राम जी को लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। उर्मिला के ऐसे वचन सुनकर हनुमान आश्चर्यचकित हो गए। तब उर्मिला से कहने लगे, आपको इतना विश्वास कैसे है? तब उर्मिला जी कहने लगी, मेरे पति जब वन की ओर जा रहे थे तो कहकर गए थे, उर्मिला, मैं अपने बड़े भैया की सेवा में वन की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरा विश्वास करना, मैं 14 बरस के बाद वापस लौट कर आऊंगा। और रघुकुल की यह रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्राण जा सकते हैं पर उनका कहा हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। इसलिए मुझे विश्वास है वह राम जी के साथ माँ सीता को लेकर जल्द से जल्द अयोध्या में लौट कर आएंगे। यह मेरे विश्वास की परीक्षा है और मैंने जो अपने विश्वास का दीपक अपने आंगन में जला रखा है वह सिर्फ मेरे ही विश्वास का दीपक नहीं, वह परमात्मा के विश्वास का दीपक है। यह मेरी तपस्या की परीक्षा है। मुझे विश्वास है वह अवश्य लौट कर आएंगे। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी चारों भाइयों में से सबसे छोटे भाई की धर्मपत्नी को हनुमान जी ने देखा। वह श्रुतकीर्ति के पास गए और पूछने लगे, आपके नेत्रों में जल क्यों है? श्रुतकीर्ति कहने लगी, सब अपनी अपनी सेवा में जुट गए हैं और मैं एक अभागन हूं जो मैं महलों का सुख भोग रही हूं। हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? तब श्रुतकीर्ति कहने लगी कि राम जी पिता की आज्ञा से वन को चले गए, यह उनका त्याग था। माँ सीता उनके साथ गई, यह उनका त्याग था। और जब से राम जी वनवास को गए हैं, भरत जी इस नंदी ग्राम में रह रहे हैं, उन्होंने राज सुख को छोड़ दिया है, यह उनका त्याग है। उर्मिला ने संपूर्ण जीवन त्याग में बना दिया। तपस्विनी की भांति 14 वर्ष अपने पति के इंतजार में माताओं की सेवा की है, यह उनका त्याग है। तभी हनुमान जी पूछने लगे, आपके पतिदेव शत्रुघ्न कहाँ हैं? तब आंखों से आंसू पोंछते हुए श्रुतकीर्ति कहने लगी, जब से भरत जी नंदी ग्राम में आकर रहने लगे हैं तब से मेरे पतिदेव उनकी सेवा में उपस्थित हैं। एक दिन भी वह राज कार्य के लिए कभी अयोध्या लौटकर नहीं आए, इसलिए मेरा मन विचलित रहता है। सबने अपने जीवन में त्याग किया है, सुखों का त्याग कर वह राम की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और मैं इनके बीच में महलों का सुख भोग रही हूँ। तब भगवान राम के सच्चे भक्त हनुमान जी ने
श्रुतकीर्ति से कहा, तुम्हारा त्याग तो सबसे उत्तम है। तुम्हारे त्याग के कारण ही यह सब अपने कर्तव्य को निभा पाए हैं। तुमने माताओं का ध्यान किया है, तुमने राज्य की जनता का ध्यान किया है, तुमने समाज की सेवा की है और समाज सेवा से ऊपर कोई राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। तुम्हारा त्याग सबसे महान है श्रुतकीर्ति। अभी हनुमान जी ऐसा समझा ही रहे थे कि पीछे कौशल्या माता आ गई। माँ कौशल्या ने कहा, श्रुतकीर्ति, हनुमान बिल्कुल सही कहते हैं। आज हम 14 वर्ष तक अगर अपने महल में प्रसन्न रह पाए तो उसका कारण तुम हो। तुम सबके त्याग के कारण ही राम के ना होने पर भी हम अपने आप को जीवित रख पाए हैं। अपने मन को दुखित ना करो। तो यह रामायण इस प्रकार महापुरुषों के त्याग की परम पुनीत गाथा है। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही हैं, कभी सीता तो कभी उर्मिला, कभी श्रुतकीर्ति तो कभी मांडवी। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया था। ऐसी है परम पुनीत गाथा, ऐसी परम पुनीत गाथा जिसके जीवन में समावेशित हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो राम सिर्फ भगवान राम की गाथा नहीं, यह प्रत्येक जनमानस की गाथा है। इसे जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न ही व्यक्ति को एक इंसान से महान बना देता है। जब तक राम वन में नहीं गए थे तब तक वह राम थे, जब वह वन से होकर आए तो श्री राम बनकर आए। उसी प्रकार जब इंसान एकांत की ओर जाता है, रामायण की ओर जाता है, राम की ओर जाता है, तब इंसान से महान बन जाता है। यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण की गाथा है, यह श्री राम की गाथा है, यह महान त्याग की गाथा है।